हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पे पीसीएस बाय तरुण पे। तो हम टेस्ट लगा रहे थे और कुछ चीज़ों की वजह से गैप हो गया था, तबीयत की वजह से, इंडियन ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल की। तो हम उसी को टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखते हैं 46 में क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोल रहा है कि मैग्नीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन ओर। ठीक है, कि बोल रहा है कि मैग्नीज लौह अयस्क के प्रगलन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। भारत में मैग्नीज के भंडार केवल धारवाड़ प्रणाली में पाए जाते हैं। बालाघाट, छिंदवाड़ा और निमाड़ मंडला भारत में प्रसिद्ध मैग्नीज के बेल्ट होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब इसने बोला सारे स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। हमें यहाँ पे ये चीज़ नहीं जानी होती है कि बहुत ज़्यादा आए, बस बेसिक्स आए कि कौन धारवाड़ से है, आरकेन से है, कौन सा विंध्यास से है, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। पहली बात उसने बोल दिया कि भाई हाँ इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है मैग्नीज रॉ मटेरियल आयरन कोर के लिए, स्मेल्टिंग के लिए। बिल्कुल भारत में मैग्नीज के लिए भंडार केवल धारवाड़ में मिलते हैं। मेनली कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धारवाड़ में मिलते हैं, केवल हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक तरह के मटेरियल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो बालाघाट और छिंदवाड़ा निमाड़ मंडला भारत में प्रसिद्ध मैग्नीज बेल्ट है। बिल्कुल सही है, तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है जलमार्ग दिया हो, लंबाई और विस्तार। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, इसके लिए इतनी सारी हमें मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो हमारा जो ये नेशनल हाईवे है, हाईवे है, उसके पास ये दिया इलाहाबाद से हल्दिया इतने किलोमीटर है, और सादिया से धुबरी इतने किलोमीटर है, कोट्टापुरम से कुल्लम है, काकीनाडा से पुडुचेरी है। ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं कि सारे इसमें स्ट्रेच हुए हैं। ठीक है, और बस इतना, इसमें इतनी ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जानकारी पर विचार करिएगा। पहाड़ी के दर्रे दिए हैं और जोड़ता है किसे। बुर्जिला जो पास है वो किससे जोड़ता हुआ है। ठीक है, तो बुर्जिला पास जो है श्रीनगर और गिलगित को ही जोड़ता है। सिपकिला पास जो है वो किसको जोड़ता है, वो जोड़ता है, बोल रहा है शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। शिमला से तिब्बत, बिल्कुल सही है। बनिहाल जो पास है वो किसको जोड़ता है, तो ये बोल रहा है उत्तराखंड और तिब्बत को, उत्तराखंड और तिब्बत। तो बनिहाल जो पास है ना, ये पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में है। पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में, वो जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करता है, जम्मू कश्मीर वैली में। ठीक है, पीर पंजाल वाले, न कि उत्तराखंड और तिब्बत में। तो 1 और 2 इसका सही हो जाएगा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित झरनों को उनकी ऊंचाई से क्रमशः व्यवस्थित कर दे। तो हुंड्रू सबसे ज़्यादा, हुंड्रू है सबसे ज़्यादा जलप्रपात है, और ये किस रिवर पे है, सुवर्णरेखा, याद कर लीजिएगा, सुवर्णरेखा। ठीक है, साधनी जो है वो सांख रिवर पे है, साधनी सांख रिवर पे है। ठीक, दसम जो है वो कांची रिवर पे है, दसम कांची रिवर पे है, दसम कांची रिवर पे है। और चुलिया जो है चंबल पे है, नाम भी है चुलिया और चंबल। तो सबसे पहले हुंड्रू आएगा, तो एक तो हुंड्रू देखते ही हम मार देंगे, क्योंकि इस इमेजिन करो ना कि इधर के जो प्लेट्यू एरियाज है झारखंड और ये छत्तीसगढ़ वाले, थोड़े से ढलान उनकी बहुत ज़्यादा अंदर तक है, तो हाइट भी उनकी वो होगी ना, ऊंचाई होगी झरनों की, वो ज़्यादा होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। खादर नामक नई जलोढ़ मिट्टी भांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। जो खादर होती है वो भांगर से ज़्यादा होगी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पोटास और फॉस्फोरिक एसिड से भरपूर होती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो फॉस्फोरस और पोटास से भरपूर होती है। बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट यही बिल्कुल सही बोले हैं, पर एक दूसरे की व्याख्या तो नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये थोड़ी नहीं बता रहा है कि खादर जो नामक मिट्टी है वो इतनी फर्टाइल क्यों है, इतनी उपजाई क्यों है, तो उसका रीज़न बताना चाहिए था ना, जबकि ये दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक पूर्वी घाट से यात्रा करता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन से मिलेंगे, कहाँ से? आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु करता है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु करता है। ठीक है, तो जवादी हिल्स, ठीक है, सिरुमलाई, ठीक है, और सेवराय। गरजात हिल पता है कहाँ है? उधर है, गरजात हिल्स ऊपर वाले एरिया में, तो इधर तो मिलेंगे नहीं गरजात हिल्स, तो वो कैंसिल हो जाएगा गरजात हिल्स। ठीक है, कैन शी गो टू जापान में, वही कार्डमन से लेके शी सेवराय, कैन शी गो टू जापान, तो जापान जवादी हिल्स। ठीक है, ऐसे करके हमने बहुत सारी चीज़ें याद की हुई हैं, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ये सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला को पश्चिम से पूर्व के रूप में व्यवस्थित करें। पश्चिम से मतलब वेस्ट से ईस्ट में करें। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से आते हैं। बोल रहा है पहले तो सबसे पहले ये नंदा देवी उत्तराखंड में है, तो सबसे पहले वही आएंगी। तो तीसरा उत्तराखंड में है, धौलागिरी आएंगी, फिर धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर माउंट मकालू। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करिएगा। यह उड़ीसा की मौसमी नदी और यह शंख और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनती है।
शंख से और कोयल के दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनती है। इसके बाद ये सुंदरबन जिले में बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो ये कौन सी रिवर है ये पहचानना है, ठीक है। तो ये हमारी ब्राह्मणी रिवर है जो वहाँ से निकलती है, और इनको जो क्या कहते हैं उसे, मौसमी नदी तो है ही उड़ीसा की, और संगम से बन जाती है। और उसके बाद जो अगर सेपरेट होती है, गुजरती है, मतलब सुंदरबन डेल्टा से ही गुजरती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कौन सा कथन है, ठीक है। अल नीनो एक जटिल घटना है और जो हर 3 से 7 साल में एक बार होती है। पेरू तट के आसपास गर्म महासागरीय धारा विकसित होती है और दक्षिण दोलन सूचकांक का मानक नकारात्मक होता है। बिल्कुल सही बोला इसने कि हाँ, क्योंकि ना जब एल नीनो आता है ना तो हमारी तरफ जो होती बरसात नहीं होती, हमारे जो मानसून होते पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमारे पास पहला वाला जो है वो सही है। दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं कि एल नीनो क्यों ऐसा होता है, ऐसा करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी आसाम के प्रमुख चाय उत्पादक हैं, ठीक है। 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 24 से 30 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान है। पहाड़ी ढलान चाय के उत्पादन के लिए प्रयुक्त है, मतलब युक्त है, ठीक है। उपयुक्त तो है ही बिल्कुल, वो ढलान की वजह से भी, और उनकी जो बारिश होती है, और पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। सतपुड़ा पर्वतमाला दक्षिण में खड़ी पठारों की एक श्रृंखला द्वारा निर्मित है। मध्य हाईलैंड्स जो होते पर्वत दक्षिण और दक्षिण पर्वत पश्चिम दिशा की ओर झुकी हुई हैं। एक मिनट, जो हमारे जो हाईलैंड्स हैं पर्वतमाला के, और वो झुकी हुई हैं दक्षिण की ओर से नहीं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुकी हैं। मध्य हाईलैंड्स और एक पूर्वी विस्तार राजमहल पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, तो सी हमारे पास सही हो जाएगा 1, 3, ठीक है। सेकेंड वाला इसीलिए गलत हो गया था क्योंकि उसने बोल दिया है कि झुकी हुई हैं दक्षिण पश्चिम की ओर झुकी हैं, जबकि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ झुकी हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक युग के दौरान ग्रेट इंडियन डेजर्ट समुद्र के नीचे था, ऐसा माना जाता है। कम वर्षा उच्च वाष्पीकरण ग्रेट इंडियन डेजर्ट को पानी की कमी वाला क्षेत्र बनाता है। तो कम वर्षा उसकी वजह से ना पानी का कमी क्षेत्र होता है, तो सी दोनों ही सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सुमेलित दिया हुआ है? गलत सुमेलित कौन सा दिया है? तो अजंता जो है वगोरा रिवर पे है, ये बहुत सही है। सांची स्तूपा जो है बेतवा रिवर पे है, तो बेत से खाओगे सांची बन जाओगे। अमरावती कृष्णा रिवर पे है, अमरावती जो है वो कृष्णा रिवर पे है, अमरावती कृष्णा पे है, सांची ये हो गई। और बाग केव लोकेटेड ऑन द बाग रिवर, बाग केव जो है वो बाग रिवर पे पड़ा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है क्या, सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करो। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती जो है उससे किसे मैच करना, अल्पाइन हो गया, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो ड्राई डेसिडियस है हमारा, शुष्क वाला, नॉट आर्द्र। आर्द्र में तो देखो आर्द्र में तराई आ जाएगा, तो ए का 4 बहुत लोगों में है। और शुष्क मतलब ड्राई वाला बताओ, डेसिडियस जो होता है, डेसिडियस कहाँ होगा? डेसिडियस सेंट्रल गैंगेटिक प्लेन में होगा, तो ये हमारे गंगा के मैदान वाले में हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो ऑप्शन आने वाला है वो हो जाएगा हमारे पास ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में घटनाओं पर विचार करिएगा और इसको ना पुनः मतलब हमें कालानुक्रम ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको मेंटेन करना है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको मेंटेन करना है, देख लेते हैं। सेल्डेड एनिमल्स, ठीक है, फर्स्ट इंसेक्ट, फर्स्ट रेप्टाइल, फर्स्ट मैमल्स, ठीक है। तो हमारे पास सी हो जाएगा। तो पहले कवचधारी जानवर होते हैं, फिर पहला कीट होता है, कीट के बाद पहला सरीसृप होता है, फिर लास्ट में इसीलिए 4th वाला पहला स्तनधारी वाला, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी कथन दे दिया है जलवायु परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव को बढ़ा रहा है, ठीक है। जलवायु का परिवर्तन बढ़ा रहा है। चरम सीमा मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता का खाद्य सुरक्षा की ओर गंभीर से ध्यान देना उस पर असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कॉमन सी बात बोला है 61 ने, और दोनों एक दूसरे को भरपूर पूर्ण करते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 62 में क्या बोल रहा है। भारत में जो बोल रहा है कि भारत में मृदा अपरदन के लिए निम्नलिखित में से कौन से जिम्मेदार होते हैं। देखो, जब भी कोई बोले ना कि जिम्मेदार होता है या कोई भी अपरदन क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो सारे के सारे उपयोग सभी ही रीज़न होते हैं। क्योंकि देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसे ऐसे तो उपयोग सभी में नॉर्मली नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव बोल रहा है कि नेगेटिव बोल रहा है। तो जिम्मेदार उम्मीदवार, अरे जिम्मेदार अफेक्ट कर रहा है किसी को, ये सब चीज़ों में हम जाके उपयुक्त सभी नहीं मार सकते। इसमें पूछा है मृदा अपरदन के लिए कौन सा निम्नलिखित में से जिम्मेदार है, मतलब नेगेटिव के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग कभी जिम्मेदार नहीं हो सकती, क्योंकि ये बेस्ट है। वनों की जो कटाई होती है, स्पेशली ये सब चीज़ें होती हैं, हाँ बिल्कुल, वनों की जो कटाई होती है वही जिम्मेदार होती है। तभी तो देखो सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन क्यों होता है, ठीक है। समस्ती टेम्परेट जो क्लाइमेट होता है, टेम्परेट क्लाइमेट होता है, वो कभी भी जिम्मेदार कोई क्लाइमेट नहीं होती है। तो 62 का सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। भारत के 70% से अधिक लिग्नाइट संसाधन राजस्थान में है। भारतीय लिग्नाइट भंडार तृतीय तलछट में पाए जाते हैं। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। वर्ष 21 से 22 के दौरान कोयला खनन में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान निजी क्षेत्र में अधिक था। मतलब बोल रहा है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र था उससे ज़्यादा निजी योगदान था, ठीक है। तो 63 का ना सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला जो बोला है कि इसने भारत के 70% लिग्नाइट संसाधन राजस्थान में सिर्फ स्थित है। नहीं, सबसे पहले ना हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होता है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के बाद राजस्थान में है, तमिलनाडु के बाद राजस्थान में है। तो ये पहला गलत हो जाएगा। तो जब पहला गलत हो जाएगा तो हमारे पास यही ऑप्शन हो जाएगा। और उसमें से 4th में बोला है कि जो इस ईयर के दौरान कोयला खनन में सार्वजनिक क्षेत्र का ज़्यादा योग था बजाय निजी के। तो ये बात सही है कि सार्वजनिक मतलब जो हमारे उसके पब्लिक सेक्टर माइनिंग्स होती हैं। और स्टार्टिंग से हम जानते हैं ये सारी चीज़ें कि पब्लिक सेक्टर माइनिंग्स कभी भी जल्दी अलाउ नहीं की गई थी, ठीक है। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ द कोल माइंस हुआ था बाद में, उतने लॉटरी रखते थे, बार बार ये सब चीज़ें होती थी। तो इसलिए ये सही भैया, ठीक है, 2, 3, 4 सही है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप पर अधिकांशतः मानसूनी वर्षा होती है जो प्रकृति में अनियमित मौसमी होती है, मतलब सीजनल विंड है, रिसेसिव अलग ही सीजनल, इराटिक और सीजनल नेचर में होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्ष में भारत के कुछ स्थानों पर वर्षा शीतकाल के दौरान होती है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो सिंपल सी बात है, पहला वाला क्या बोला कि जो मानसूनल, हमारे यहाँ मानसून आता है। पता है मानसून क्यों आता है, इतने अच्छे से आता है? क्योंकि पता नहीं ITCZ का 20 डिग्री का शिफ्ट हो जाता है। और क्यों होता है नेचर में हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए अनियमित और मौसमी है। इसने सही बोला है कि जो साउथ वेस्ट मानसून होती है सीजनल विंड्स की वजह से आती हैं, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो भारत में कुछ स्थानों पर वर्षा शीतकाल में भी होती है, बिल्कुल। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ में, जो कि रबी फसलों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जो मेडिटेरियन सी से हवाएँ आती हैं ना, तो इधर आके हमारे यहाँ बारिश करती हैं, ठीक है। हमें पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर हीट ट्रांसफ़र होती है और तब यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। ठंड में बारिश होती है, उसकी वजह से रबी क्रॉप्स में हमारी सहायता मिलती है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारत के कुछ प्रदेशों में अति सिंचाई के कारण जल क्रांति की समस्या उत्पन्न हो गई है। हाँ, ये बात तो है। भारत के उष्ण और तथा शुष्क भागों में गहन जल उपयोग के कारण भूमि में लवणता अधिक होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब ना सॉइल के ये प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि कौन से कथन असत्य हैं। देखो, दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। क्यों? क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से ही क्यों हो रही है वाटर लॉगिंग, ये सब ओवर इरिगेशन कर रहे हो, ग्राउंड वाटर नहीं है, ये सब चीज़ों की वजह से फेस करना पड़ रहा है। सेम एज हाई सैलिनिटी क्यों हो रही है? क्योंकि इंटेंस वाटर यूटिलाइजेशन हो रही है। और ड्राई एरिया में तो खतरनाक ग्राउंड लेवल इतना कम हो गया है वाटर की, हार्ड पैंस हो जाते हैं, ऊपर नहीं होती, फट जाती है, ड्रॉट आ गया होता है उसकी वजह से। दोनों कथन सत्य हैं। इसमें पूछा असत्य कौन सा, तो न तो 1 न तो 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। काली मृदा की उपयुक्ति मुख्यतः दक्कन ट्राप से हुई है, जो अति सूक्ष्म कणों की वाली मृदा से बनी है। अच्छा, नए जलोढ़क जिसे खादर कहते हैं जल प्लावित नहीं होते हैं। अच्छा, तो दोनों कथनों में से कौन से कथन सही है ये बोल रहा है। तो देखो, सबसे पहले बोला है कि ब्लैक सॉइल्स इसेंशली कहाँ से डराइव होते हैं, डेक्कन से। हाँ ठीक है, डेक्कन से। लेकिन बोल रहा अलुवियन सॉइल जो होते हैं वो खादर तो कहलाते हैं, पर वो जल प्लावित नहीं होते। भाई कैसे नहीं होते, गलत है।
पहला वाला ही सिर्फ और सिर्फ सही है, ठीक है। हमें पता है जो दो अलुवियल सॉइल आती है, दो खादर और भांगार आती है, तो भंगार वाला थोड़ा भांगर से याद रखो कि वो थोड़ा सा उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है, पर खादर वाला खादी से याद रखो, खाद से याद रखो वर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। लाल मृदा में ह्यूमस की मात्रा तथा पादप पोषक पदार्थों की अधिकता होती है। पीट मृदाओं का विकास आर्द्र दिशाओं के अंतर्गत सघन वनस्पति वाले क्षेत्रों में होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसमें पहले वाली जो स्टेटमेंट बोल दी कि रेड सॉइल कंटेन करता है ह्यूमिडिटी और प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एकदम गलत है। आयरन ऑक्साइड और ये सब चीज़ें रेड सॉइल रखता है, आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है, थोड़ा लिटिल ह्यूमस होता है। ह्यूमस सबसे ज़्यादा ना वो अलुवियल सॉइल में हो जाती है, यहाँ पे कम होता है। ये एसिडिक होते हैं थोड़े, ये थोड़े एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, तो उसने ये बोला कि इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, हाई अमाउंट। अरे नहीं भाई, हमारे यहाँ की सॉइल इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है कि सब में हम तभी तो फर्टिलाइज़र मिलाते हैं। लेकिन दूसरा बोल रहा है पीट सॉइल डेवलप करता है अंडर ह्यूमिड कंडीशन, एरिया ऑफ थिक वेजिटेशन। दूसरा बिल्कुल सही बोल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृदा की उर्वरता को कम करने के अथवा समाप्त करने वाले कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, टिलेज प्रैक्टिस, ओवर इरिगेशन, ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं, तो ये सब के सब शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। उच्चतर फसल गहनता कृषि के उच्चतर तीव्रीकरण को प्रदर्शित करती है। कृषि गहनता के अंतर्गत एक ही खेत से एक कृषि वर्ष के दौरान कई फसलें प्राप्त की जाती हैं। तो पहली बात तो हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो हायर इंटेंसिफिकेशन होता है एग्रीकल्चर का अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन कराते हैं। और एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन होती है, इंटेंसिफिकेशन अगर होती है तो बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं ना सेम फील्ड में एग्रीकल्चर ईयर में। जैसे मान लो कि एक आदमी है तो एक टाइम पे गेहूँ, एक टाइम पे राइस, हर बार गेहूँ राइस। तो एग्रीकल्चर का इंटेंसिफिकेशन कहलाता है इसे, हायर क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहे हो आप। तो दोनों ही बिल्कुल कथन सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं। सबसे सिंपल सी बात बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि जो हमारा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस है, देखो ये हमारा वेस्टर्न घाट्स, ये हमारा ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। पर वेस्टर्न घाट्स में जो स्लोप्स आते हैं ना, तो यहाँ से विंड्स आती हैं, ये लीवर्ड विंड्स यहाँ पे बारिश तो कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एवरग्रीन नहीं मिलेंगे। लेकिन इस साइड क्या होगा, ईस्टर्न स्लोप्स में क्या होगा, उतनी बारिश हुई नहीं, तो यही ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट बनते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नगदी फसल है? नगदी फसल है मतलब प्लांटेशन, कौन सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, सॉरी कौन सा प्लांटेशन क्रॉप इसमें से नहीं है? तो ये ज्वार है, वो प्लांटेशन क्रॉप नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। मीठे जल के पानी में मत्स्य और प्रॉन के विकास के लिए बनाई गई योजना ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर स्कीम है। ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए पारंपरिक साधनों जैसे सौर, पवन, जैव ऊर्जा विकसित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर ऊपर वाला बोला ना कि जो स्कीम जो रखी हुई मत्स्य पालन और प्रॉन के लिए, तो ब्रैकिस वाटर में ही रखा गया है, फ्रेश वाटर में नहीं रखा गया है, ब्रैकिस मीठे जल में नहीं रखा गया, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची मिलाना है। लॉ एस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, स्वर्ण, कहाँ क्या मिल रहा है ये देखना पड़ेगा। आयरन और जो है बिहार और उड़ीसा के बेल्ट में मिलती है, तो बिहार और उड़ीसा आयरन और। मैग्नीज कहाँ मिलती है? आंध्र प्रदेश में ज़्यादा मिलती है। बॉक्साइट का एरिया कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। स्वर्ण कर्नाटका। अगर हम स्वर्ण ही मारते D का 1 तो हमारे पास 2 ऑप्शन बन जाते। A का 4 सब में है, 3 2 में ही चेंज आता। मैग्नीज का हमें पता होना चाहिए था कि कहाँ मिलता है, बॉक्साइट भी हमें पता होना चाहिए था, ठीक है। तो हमारा मैग्नीज है कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में, तो ये हमने गलत उस पर लिख दिया है, मैग्नीज आंध्र प्रदेश में, ठीक है। स्वर्ण कर्नाटका में, लॉयस्क मध्य प्रदेश में, मैग्नीज आंध्र प्रदेश में। बॉक्साइट कहाँ पे है? बॉक्साइट है हमारे पास मध्य प्रदेश में। लॉ अयस्क जो है बिहार उड़ीसा बेल्ट में मिलता है, पेटी पे। तो 73 का जो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा B। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहाड़ी व शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम की जाती है, और कैसे की जाती है? टेरेस में कंटोर प्लगिंग द गलीज बना के, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब के साथ की जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं दिया हुआ, सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है, या सही से सुमेलित है, सॉरी। तो पहला दे रहा तमिलनाडु तटीय मैदान का प्रदेश, डेल्टाई क्षेत्र की कृषि और कृषि पर आधारित उद्योग या मत्स्य, ठीक है। रायलसीमा तथा संगलन तटीय मैदान का प्रदेश, सिंचित कृषि, मिश्रित कृषि, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग। खानदेश
बराबर बरार देश कपास प्रकरण लौह धातु पर आधारित धातु का वो बोल रहा है, ठीक है। उपयोग सभी सही सुमेलित हैं, तो सही सभी सुमेलित हैं, ठीक है। खानदेश और बारदेश जो होते हैं कॉटन प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, मेटलर्जी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं दामोदर नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। दामोदर नदी के संदर्भ में, यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। दामोदर नदी की सहायक नदियों में बराकर, बरकी और जमुनिया हैं। दोनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोनों ही कथन तो सत्य हैं, लेकिन असत्य पूछ रहा है तो भाई डी ही होगा। दामोदर रिवर जो होती है वेस्ट बंगाल झारखंड में ही बहती है, झारखंड के वेस्ट बंगाल वही, ठीक है, दामोदर। तो दामझर। अब आते हैं निम्नलिखित में से दामोदर घाटी निगम के कार्यों में कौन से शामिल है? कौन से शामिल है? सिंचाई कराना, जल आपूर्ति, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सभी उनकी जिम्मेदारियां हैं दामोदर घाटी निगम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। दामोदर घाटी में भारी चिक्का मिट्टी एवं काली मिट्टी पाई जाती है। झरिया स्थित कोयला खदान से बिटुमिनस कोयला प्राप्त किया जाता है। झरिया से बिटुमिनस कोयला प्राप्त किया जाता है। सेकंड वाला बिल्कुल सही है, लेकिन जो फिर बोल रहा है ना, जो दामोदर घाटी है भारी चिक्की मिट्टी और काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन जो दामोदर वाली एरिया है सॉइल वो लोमी सॉइल, हैवी क्ले सॉइल, नॉट ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल यहाँ नहीं मिलती है, ये वाली नहीं मिलती है। लोमी और हैवी क्ले सॉइल। तो 78 का जो हमारे पास आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रियाएं से घनिष्ठ संबंध है। वनों का अत्यधिक दोहन तथा उसी मात्रा में वनारोपण का न होना जलाशय में गाद की मात्रा को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो दोनों जो है कथन बिल्कुल सही है। पहले बोल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन प्रोसेस करते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल। अगर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज होगा, अर्बनाइज हो रहा है तो इंडस्ट्रियलाइज, ऐसी चीज़ें होती हैं। फैक्ट्री वहीं लगती हैं जहाँ पे लोग डिमांड करते हैं, और लोग होते हैं तो वहीं पे फैक्ट्री लगाना भी चाहते हैं। तो यही चीज़ें हैं। एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन होती है फॉरेस्ट या फॉरेस्टेशन की। नॉट द सेम रेट इंक्रीजेज द डिपोजिशन इन द वाटर रिजर्वायर्स। हाँ, ये तो है, सेम रेट पे नहीं होता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है? कौन सा गलत है, मीन्स यही ना। तो देखते हैं कौन सा गलत दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मारिया जनजाति क्षेत्र बस्तर जिले के उत्तर पूर्व पठार में तथा संलग्न क्षेत्र धुआ परजा जनजाति, दोरला जनजाति। तो उपयोग सही सुमेलित हैं, सभी मतलब गलत दिए हुए हैं। मारिया जनजाति है वो वर्ड्स भी है कि जो मारिया वाली जनजाति वो अलग है, ठीक है। तो सारे के सारे तो एकदम करेक्टली मैच्ड हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस्तर जिले व आसपास के क्षेत्रों में लाल तथा लेटराइट मिट्टियों का विकास रूपांतरित एवं ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। बस्तर खनिज विभव विशेषकर अभ्रक व तांबा अयस्क निष्पेक्षों से समृद्ध हैं। तो ये है बस्तर के बारे में बोल रहा है, तो पहला वाला ही सही है, क्योंकि ना बस्तर खनिज विभव विशेषकर अभ्रक व तांबा से समृद्ध है बस्तर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलता है ना, वो बस्तर डिस्ट्रिक्ट किसका है? छत्तीसगढ़ का। कम मतलब ये उसकी पेनिनसुला में आता है। और द रेड एंड लेटिस सॉइल जो फाउंड किया जाता है हैज़ बीन फॉर्म बाय लीचिंग ऑफ मेटामॉर्फिक एंड ग्रेनाइट रॉक्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। MJO मैडन जूलियन ऑसिलेशन मानसून के दौरान हिंद महासागर के रूप ऊपर होता है, तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति होती है। इंडियन ओशन डायपोल सकारात्मक रहता है, तो इसे भारतीय मानसून को सहायता मिलती है। शिवालिक पथ पर शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण भारतीय मानसून के लिए सकारात्मक होता है। तो सबसे पहले हम मानसून जानते हैं। और मैडन जूलियन ऑसिलेशन जो होती है वो सिंपल एक तरह की ऑसिलेशन है, जो कि एक ये समझो यहाँ पे इंडियन ओशियन में होती रहती है, ठीक है। इंडियन ओशन मानसून के टाइम द एंटायर ये जो सब कॉन्टिनेंट है रिसीव करती है गुड रेनफॉल, न कि ड्रॉट। तो उसने बोला सूखे नहीं, यहाँ पे अच्छा बारिश होती है, गुड रेनफॉल होती है। पहला वाला इसीलिए गलत हो जाएगा। पहला वाला गलत होते ही हमारे पास आंसर 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि इंडियन ओशन डायपोल सकारात्मक प्रभाव तो डालता है हमारे मानसून पे इंडियन। ऐसे ही ला नीना भी करता है, ला नीना भी हमारा पॉजिटिव करता है, ला नीना भी करता है, इंडियन ओशन डायपोल भी करता है, MJO और ये भी करता है, ठीक है। अब आते हैं मतलब सेकंड और थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश की प्रमुख आर्थिक क्रिया जो है सेवा क्षेत्र है। माहिम नदी सालसेट द्वीप को मुख्य मुंबई में द्वीप से अलग करती है,
तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दोनों असत्य, दोनों ही एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक कैपिटल जो है, नेशनल कैपिटल रीजन इस सर्विस सेक्टर के लिए बनी ही है। और महिम रिवर डिवाइड करती है सैलसेट आइलैंड को मुंबई से। तो दोनों ही कथन असत्य हैं, दोनों ही मतलब राइट होंगे तब। 16 वन निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? जो 16 की प्रजातियाँ होती हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो उपयुक्त मतलब पलानी, अन्नामलाई, नीलगिरी, ये वाला एरिया जो है ना, सब नीलगिरी पहाड़ियाँ, वो सब इराकुलम, ये सब चीज़ें तो वहीं पे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रमुख पतन हुआ था और राज्य मतलब मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं और उनके राज्य। मार्मोगोआ जो होती है गोवा में ही है, और न्यू मैंगलोर जो है कर्नाटका में है, न्यू मैंगलोर कर्नाटका में है, ठीक है। तूतीकोरन याद था तमिलनाडु में, तूतीकोरन तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम तो है हमारे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। एक मिनट, तूतीकोरन तमिलनाडु और ये हो गए हमारे आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये किसको नहीं पता होगा, तो 85 का हो जाएगा बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित में से नदियों में किस नदी को पार नहीं किया जा सकता? कौन सी नदी जो आएगी पार नहीं किया जा सकता? तो ये सिंधु नदी है। चंबल सिंध का बेटा कौन, ऊपर रहती है ना, इसलिए नहीं कर पाएगा। हिमालय पर्वतमाला की निम्नलिखित प्रमुख चोटियाँ को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाएं, ठीक है। सबसे पहले कंचनजंगा आती है, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर धौलागिरी, नंदा देवी और कामेत। तो हमारे पास ए जो ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बृहद हिमालयाज, पीर पंजाल, जास्कर श्रेणी, लद्दाख, ये सारे दिए हुए हैं और उनके जो है पासेस दिए हैं। ग्रेट हिमालयाज जो होता है जो जिला पास होता है, ठीक है। पीर पंजाल जो है बस बनिहाला पास है। जास्कर है फोटूला और खारदुमला। लद्दाख जो है खारदुमला और यहाँ पे जो है खारदुमला हो गया, ये जो लद्दाख वाली है। और हमारी जो जास्कर वाली रेंज है फोटूला कहते हैं उसे, फोटूला, ठीक है। तो हमारे पास 2 और 3 इज़ राइट आंसर। बनिहाल, जास्कर बनिहाल से इसी से निकलती है। 2 और 3 किसी को भी आपत्ति नहीं है, तो 2 और 3 सारा सही है, ठीक है। उसमें से बोल रहा चयन कीजिए। बृहद हिमालय जो जिला पास के लिए है, बृहद हिमालय जो हमारे जो जिला पास के लिए है, ठीक है। ग्रेट हिमालयास वही बोल रहा है ना, ग्रेट हिमालयास। पीर पंजाल बनिहाल के लिए है तो गलत हो गया। पीर पंजाल जो है फोटूला के लिए नहीं है, बिहार के लिए हो तुम, ठीक है। पीर पंजाल बनिहाल नॉट बिहार, सॉरी बनिहाल है। एक मिनट रुक जाइए प्लीज़। सबसे पहले ग्रेटर हिमालयाज़ है तो जो जिला पास है, सिंपल सी बात है। हिमालय पे जो बाज रहता है उसका पंजा बहुत नुकीला है, ऐसे याद किया था हमने। और पीर पंजाल है बनिहाल, तो पीर पंजाल बनिहाल में है। और जास्कर जो रेंज है, जास्कर जो भी है वो फोटूला पे है। तो जास्कर जो है फोटूला, ठीक है। और लद्दाख जो श्रेणी है वो खारदुमला पे है। लद्दाख कहीं है तो खारदुमला पे है, यही है। तो हमारे पास 88 का जो आंसर हो जाएगा ए। 2 और 3 नहीं, एक मिनट, जो जिला है पीर पंजाल बनी फोटूला, ये गलत हुए हैं ना बस दोनों। लद्दाख श्रेणी जो है तो लद्दाख श्रेणी ये भी है। तो सही सुमेलित कौन कौन से नहीं है? तो पीर पंजाल जो कि फोटूला है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि पीर पंजाल कहाँ पे है हमें याद होना चाहिए। पीर पंजाल जो है वो इसमें नहीं है सुमेलित, ये ढंग से नहीं दिया है फोटूला के पास, ठीक है। वो बनिहाल जास्कर वाला है, फोटूला एक्सचेंज कर दिया है। और हमारे पास 2 और 3 राइट नहीं है, और ये पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, इसलिए हमारा 2 और 3 हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन से वनों का जो क्षेत्रफल है सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जो वन है, मतलब एक तरह से फॉरेस्ट रिपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ किस एरिया में ज़्यादा है, कहाँ कम है, ये सब चीज़ें जानते हैं। पर बेसिकली मैक्सिमम एरिया वाले कौन कौन से जो हमारे पास हैं, वो एरिया वाले हमें याद होना चाहिए। पहला बी है जो ट्रॉपिकल डेसिडियस है। डेसिडियस में भी एक मॉइस्ट होता है, वेट होता है, उतना ये नहीं पूछता डिटेलिंग में,
लेकिन डेसिडियस सबसे ज़्यादा है। ये मत मार के आना एवरग्रीन, एवरग्रीन इक्वेटर वालों के पास होता है, ठीक है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयज में, ठीक है। देखते हैं कौन से कथन सत्य हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है, सबसे तेज बहाव वाली जो है तीस्ता नदी बहती है। इन पर्वतों की ऊंचाई और शिखरों पर भोटिया जनजाति के लोग होते हैं, यहाँ द्वार स्थलीय कृतियाँ भी होती हैं। ये भी थर्ड भी सही है, क्योंकि वो शिवालिक के जो द्वार होते हैं ना, शिवालिक के द्वार यही होते हैं, तो ये सही है। तीसरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला जो है ठीक है, तीसरा रिवर वहीं फ्लो करती है, तीसरा रिवर, ये भी बात सही है। और दार्जिलिंग और सिक्किम जो हिमालयाज़ हैं, दे आर मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट होते हैं, वो किसके हैं? हिमालयाज़ के ही, लास्ट वाले। और तीस्ता फ्लो करती भी है, लेकिन यहाँ पे भोतियाज ट्राइब्स नहीं होते। भोतियाज हिमाचल प्रदेश में आते हैं। यहाँ पे जो सिक्किम है, लेप्चा ट्राइब, बहुत बार पूछा जा चुका है, लेप्चा ट्राइब आती हैं। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट एंड 3 विल बी द राइट आंसर। यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करनी है। तो चंबल सिंध का बेटा कौन, एक तरह का वो है, ट्रिक होता है। चंबल सिंध का बेटा कौन, बेटा कौन, तो ये 2 3 4, तो चंबल पहले आएगी 3, चंबल सिंध 3 4, सिंध का बेटा चंबल सिंध का बेटा कौन, ठीक है। तो हमारे पास 91 का हो जाएगा बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्कन के पठार में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। दक्कन का जो पठार होता है उसके लिए देखते हैं क्या विचार कर रहा है। बोल रहा है पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अवरित हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ घटती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी पश्चिमी घाट में ही स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेटमेंट ये सही बोल रहा है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे अवतरित में है, ये मतलब वेस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं। बोल रहा है कि वेस्टर्न घाट कंपेरेटिवली हाइयर हैं, ये वाले ऊंचे उठे होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वेस्टर्न घाट थोड़े से ऊपर होते हैं और ये कंटिन्यूअस में आते हैं ऐसे। ईस्टर्न घाट थोड़े ब्रेक डाउन में होते हैं ईस्टर्न घाट से, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर बोल रहा है पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर दक्षिण की तरफ घटती है, तो मतलब बोल रहा है जो पश्चिमी घाट है ये वाली, वो उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, ठीक है। तो हमारी जो पश्चिमी घाट है वो गलत है ना, ये एलिवेशन है इंक्रीज करती है नॉर्थ टू साउथ, मतलब डिक्रीज नहीं करती। जैसे ये नहीं कि पहले इतना बड़ा था फिर आते धीरे धीरे पतली होकर डिक्रीज करती है हाइट, नहीं, नीचे बड़ा होता है, माउंटेनियस एरिया होती है, तभी ये लीवर्ड साइड में बारिश होती है और यहाँ पे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊँची चोटी अनाई मुड़ी पश्चिमी घाट में है, बिल्कुल अनाई मुड़ी जो है पश्चिमी घाट में है। और जो अनाई मुड़ी हायर पेनिसुला है, और एक और कन्फ्यूज़ करता है, नीलगिरी का जो होता है दोदा बेटा होता है, ठीक है। तो 92 का हो जाएगा ए। मेघालय के पठार में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मेघालय के पठार में कौन सा सही दिया? मेघालय के पठार कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर तथा यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ये बात दोनों ही सही दिए हुए हैं कि हमारी जो अधिकांश वर्षा होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से तो आता है, इधर ही से तो आता है, जो हमारा अरेबियन पेनिनसुला की तरफ से। और मेघालय के पठार में लोहा सारे के भंडार मिलते हैं। जो अगर बोले ना कि नॉर्थ ईस्ट में ये भंडार मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, बस हम वहाँ पे हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको ड्रेन आउट कर सकें, निकलवा सकें, लेकिन मिलते बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो डेक्कन प्लेट्यू के ही पार्ट है, कार्बी एंगलोंग और ये सब एरियाज़, ठीक है। तो 1 और 2 से दोनों सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसका पश्चिमी ढलान मंद तथा पूर्वी ढलान तीव्र है। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ तीव्रगामी होती हैं। पश्चिमी घाट दक्षिण में पूर्वी घाट से मिलकर एक पर्वतीय घाट बनाता है। तो वेस्टर्न घाट के संदर्भ में सारी बातें बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है इसका पश्चिमी ढलान जो है मंद तथा पूर्वी ढलान तीव्र है। ये गलत स्टेटमेंट दिया कि वेस्टर्न स्लोप्स होती हैं माइल्ड है और ईस्टर्न स्लोप्स शार्प है। नहीं, ये वाली जो एरिया है ना, ये वाली ये शार्प होती है, तभी तो ये शार्प होती है, ये माइल्ड होती है, तभी आराम आराम से सारी जो रिवर्स होती हैं इधर फ्लो करती हैं। यहाँ पे एकदम तेज़ी से जाती हैं, इसीलिए यहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, एस्चुरीज बनाती है ना फिर, ठीक है। डेल्टा उधर बनाती हैं। डेल्टा कब बनता है? आराम से पानी जाओगे ठहर ठहर के धीरे धीरे डेल्टा ऐसे बनता है, लेकिन तेज़ी से जाओगे तो वो कभी डेल्टा फॉर्म नहीं होता। तो 94 का फैला वाला कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ तीव्रगामी होती हैं। हाँ, अरे तो पहला और दूसरा एक साथ जा ही नहीं सकते। अगर मान लो कोई तेज़ी से गिर रहा है तो वो एस्चुरी बनाएगा ना, ठीक है, डेल्टा तो बनाएगा नहीं,
और जो माइल्ड एकदम शार्प होगा तभी तो तेज़ी से गिरेगा। तो 1 और 2 एक साथ कभी नहीं, दोनों ही कंट्रास्टिंग बात बोल रहे हैं। दूसरा और तीसरा एक साथ जा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि दर्रा दे दिया है और उसे मैच कराना है हमारे दर्रे को। ठीक है, देखते हैं। पहला थाल घाट सह्याद्री श्रेणी, गोरन घाट माउंट आबू, पाल घाट पालनी की जो पहाड़ियाँ होती हैं उसमें। तो पहला जो है थाल घाट जो है लोकेटेड सह्याद्री रेंज में, क्योंकि हाँ थाल घाट वहीं है वेस्टर्न घाट्स में ही, और महाराष्ट्र वाले एरिया में है ताल घाट, बाल घाट और नीचे पाल घाट है। गोरन घाट है लोकेट करता है माउंट आबू में, ये भी सही है। लेकिन जो पाल घाट है ना, पलानी जो पाल घाट है वो पाल घाट सिचुएट करता है नीलगिरी में, पलक्कड़ पास में, पाल घाट में नहीं पलक्कड़ में। ठीक है, तो तीसरा जो है गलत हो जाएगा, तो एक और दूसरा ही सही हो जाएगा। पालनी की पहाड़ियाँ में नहीं, पलक्कड़ याद रखना, पलक्कड़ ये बहुत बार पूछ सकता है, क्योंकि बार बार यही पूछता था थाल घाट, बोल घाट, घोर घाट, ये सब चीज़ें अब जाके नॉर्मली पूछ रहा है अंदर से। यह भारतीय प्रायद्वीप की सर्वोच्च चोटियों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 1714 मीटर है। इसके ढलानों में द्रविड़ की मूल की जनजातियाँ रहती हैं। वनों के काटने और जलाने के इनकी वन संपदा को भारी हानि हुई है। तो ये पुष्पगिरी के जो लोग हैं उनके ही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बोल रहा कश्मीरी हिमालय जाफरन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, कश्मीरी हिमालय जाफरन की खेती मतलब केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और फोटुला दर्रा लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो पहला वाला सही है। अभी हम फोटुला दर्रा के बारे में बात करके आए। इंपॉर्टेंट पास होते हैं वहाँ पे, जो जिला है ग्रेटर हिमालयाज है, एक बनिहाल है, पीर पंजाल है। तो फोटुला जास्कर में है। कहाँ पे है? जास्कर। ऊपर अभी देख के आए हैं। तो जाके फोटुला, तो जाके फोटोला, तो जो तुजा और फोटोला एक ट्रिक होती है, तो उसे याद कर सकते हैं। तो सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार के मतलब पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में विचार करेगा। इस पठार के अनेक हिस्से भू उत्कान और निमज्जन, भ्रंशन तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनर्वर्ती दौर से गुजरे हैं। इसकी जो ऊंचाई है पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर कमी आती है। यह पठार त्रिकोणीय आकार वाला फटा भूखंड है। फटा भूखंड है। ठीक है, तो 1 और 3 दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है। सेकंड वाला क्यों गलत हुआ है? देखो, पेनिनसुला प्लेट्यू हमें पता है थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर कमी आती है, ये गलत दिया हुआ है स्टेटमेंट। इसकी जो ऊंचाई होती है ईस्ट से वेस्ट है, वो बढ़ती है, इंक्रीज करती है। ये बोल रहा है कि पूरब से पश्चिम घटती है, नहीं बढ़ती है। ठीक है, नीचे तब जाकर ढलान, तो इमेजिन करो कैसे स्लोप जाती हैं, तब जाके उधर सारी नदियाँ गिरती हैं, ब्राह्मणी और ये सब। तटीय मैदान में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण तथा उत्तर और दक्षिण में चौड़े होते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान जो होती है वो ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, तो सबसे सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कौन से कथन असत्य है तो दोनों सत्य। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, यहाँ की जो प्लेन्स होती हैं वो नैरो और मिडिल होती हैं, एंड ब्रॉड इन द नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे नैरो और मिडिल होती हैं और नॉर्थ साउथ में थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होते हैं वो वाइडर होते हैं। ये वाइड होते हैं, भले ही कंटिन्यूअस नहीं हुए पर वाइड होते हैं। एटलीस्ट वाइड तो होते हैं, क्योंकि वो डेल्टा फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये वाले कंटिन्यूअस नहीं होते, ये हाइटेड होते हैं। ये आराम से नीचे स्लोप्स की डाउन होती हैं, हाइट उनकी कम होती है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होते हैं पर डेल्टा फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो 99 का हमारे पास डी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे, पर असत्य उसने पूछा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। माउंट सैडल, माउंट डिओवोली, माउंट क्योब, तो कहाँ पे है? तो माउंट सैडल है नॉर्थ अंडमान में, जो कि सैडल पॉइंट पीक पॉइंट है। माउंट डिओवोली है मिडिल अंडमान में, तो दक्षिणी में नहीं है, मिडिल अंडमान में है। माउंट कोयोब जो है वो साउथ अंडमान में है। कोयोब, तो कोयोब मतलब खोया हुआ आदमी, तो खोया हुआ आदमी हमेशा साउथ में मिलता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ पहला हो जाएगा। और यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।